आज एचएएम पार्टी की अहम बैठक है। तुम्हें विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। एचएएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जहां वो बैठक करेंगे तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जीतन राम मांझी के आवास पर यह बैठक होगी। तो एचएएम पार्टी की यह अहम बैठक है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी हैं और आज वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं जानकारी के लिए। और देखिए उत्कर्ष, एचएएम की अगर हम बात करें तो एचएएम भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और जीतन राम मांझी बैठक करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चाहे वो कोई भी दल हो, पक्ष का गठबंधन का दल हो या विपक्ष का गठबंधन का दल हो, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रहे हैं और सभी बैठक कर एक रणनीति तैयार करना चाहते हैं। और बिल्कुल देखिए, तमाम पार्टियां अब चुनाव में जुट चुकी हैं। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने बीते 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वो बिहार दौरे पर जाएंगे और उनकी पार्टी को तैयार किया जा रहा है, वैसे ही अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी पूरी तरीके से तैयार है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे यानी कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हैं, वो आज एक बैठक करने वाले हैं। इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बूथ स्तर की मजबूती को लेकर वहाँ पर भी बात होगी। देखिए, खासकर क्षेत्रीय पार्टी जो होती है वो विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करती है और खासकर ऐसी पार्टियां जो 4 से 5 सीट पहले भी जीत चुकी हैं। वैसे में जीतन राम मांझी का ये मानना है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें सीटों का समीकरण बदलेगा और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पहले भी कहा है। तो तमाम पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनका दमखम, उनका वर्चस्व जो है वो बिहार की राजनीति में ज़्यादा है, तो उन्हें उसी के हिसाब से जो सीटें हैं वो मिलनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए केवल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो फिलहाल जो 4 विधायक, उनके 5 विधायक हैं, तो ऐसे में जो विधायक की संख्या किस तरीके से बढ़े इसको लेकर बात होगी। उसमें जीतन राम मांझी खुद शिरकत करेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी जब लोकसभा जा चुके हैं तो उनकी सीट अभी भी खाली है। तो माना जा रहा है जब वहां पर भी चुनाव होगा तो कई बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी इन दिनों अपना दमखम दिखा रही है, क्या आने वाले समय में इन क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी को क्या परेशानी होती है। क्योंकि बिहार में अगर एनडीए की बात की जाए खासकर अंकुर, तो जेडीयू और बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, ये दोनों साथ साथ चिराग पासवान, ये भी अब ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर दमखम जो है वो पूरा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी जेडीयू को एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्कर्ष देखा जाता है, लेकिन एक जिक्र आपने किया क्षेत्रीय पार्टी का, तो ऐसे में एक सवाल वहां से उठता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ज्यादा अहम हो जाते हैं। उन्हें खुल के खेलने का मौका मिलता है और अपना दमखम दिखाने का एक मौका मिलता है। यही वजह है कि वो ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करके अपने पाले में लाया जा सके, ताकि एक दबदबा या कहें अपना पार्टी का और विस्तार किया जा सके। और बिल्कुल देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जब राज्य स्तरीय चुनाव होती है, यानी कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो सबसे अहम होती है वो क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि उनका दमखम ज़्यादा होता है। जब लोकसभा की बात होती है तो क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं समझौता जरूर करती है, लेकिन जब विधानसभा का बात आता है तो वो खुलकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती हैं, क्योंकि सीटों का समीकरण जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। बिहार में 245 सीटें हैं, 243 सीटें हैं, तो ऐसे में किस तरीके से समीकरण बनाया जाएगा, क्योंकि तमाम पार्टियों को उतनी उनकी कह सकते हैं कि इज्जत भी देना है और किस तरीके से स्थितियाँ होंगी, तो ये तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कवायतें। और क्षेत्रीय पार्टी चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ताकि आने वाले समय में वो लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें मांग सकें। चलिए, ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है और कैसे चीजें संभलती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, एचएएम हिंदुस्तानी आज एचएएम पार्टी की अहम बैठक है। तुम्हें विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। एचएएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जहां वो बैठक करेंगे तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जीतन राम मांझी के आवास पर यह बैठक होगी। तो एचएएम पार्टी की यह अहम बैठक है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी हैं और आज वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। लगातार हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं जानकारी के लिए। और देखिए उत्कर्ष, एचएएम की अगर हम बात करें तो एचएएम भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और जीतन राम मांझी बैठक करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चाहे वो कोई भी दल हो, पक्ष का गठबंधन का दल हो या विपक्ष का गठबंधन का दल हो, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रहे हैं और सभी बैठक कर एक रणनीति तैयार करना चाहते हैं।
और बिल्कुल देखिए, तमाम पार्टियां अब चुनाव में जुट चुकी हैं। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने बीते 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वो बिहार दौरे पर जाएंगे और उनकी पार्टी को तैयार किया जा रहा है, वैसे ही अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी पूरी तरीके से तैयार है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे यानी कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हैं, वो आज एक बैठक करने वाले हैं। इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बूथ स्तर की मजबूती को लेकर वहाँ पर भी बात होगी। देखिए, खासकर क्षेत्रीय पार्टी जो होती है वो विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करती है और खासकर ऐसी पार्टियां जो 4 से 5 सीट पहले भी जीत चुकी हैं। वैसे में जीतन राम मांझी का ये मानना है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें सीटों का समीकरण बदलेगा और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पहले भी कहा है। तो तमाम पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनका दमखम, उनका वर्चस्व जो है वो बिहार की राजनीति में ज़्यादा है, तो उन्हें उसी के हिसाब से जो सीटें हैं वो मिलनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए केवल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो फिलहाल जो 4 विधायक, उनके 5 विधायक हैं, तो ऐसे में जो विधायक की संख्या किस तरीके से बढ़े इसको लेकर बात होगी। उसमें जीतन राम मांझी खुद शिरकत करेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी जब लोकसभा जा चुके हैं तो उनकी सीट अभी भी खाली है, तो माना जा रहा है जब वहां पर भी चुनाव होगा तो कई बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी इन दिनों अपना दमखम दिखा रही है, क्या आने वाले समय में इन क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी को क्या परेशानी होती है। क्योंकि बिहार में अगर एनडीए की बात की जाए खासकर अंकुर, तो जेडीयू और बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, ये दोनों, साथ साथ चिराग पासवान, ये भी अब ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर दमखम जो है वो पूरा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी जेडीयू को एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्कर्ष देखा जाता है, लेकिन एक जिक्र आपने किया क्षेत्रीय पार्टी का, तो ऐसे में एक सवाल वहां से उठता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ज्यादा अहम हो जाते हैं, उन्हें खुल के खेलने का मौका मिलता है और अपना दमखम दिखाने का एक मौका मिलता है। यही वजह है कि वो ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करके अपने पाले में लाया जा सके, ताकि एक दबदबा या कहें अपना पार्टी का और विस्तार किया जा सके। और बिल्कुल देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जब राज्य स्तरीय चुनाव होती है, यानी कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो सबसे अहम होती है वो क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि उनका दमखम ज़्यादा होता है। जब लोकसभा की बात होती है तो क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं समझौता जरूर करती है, लेकिन जब विधानसभा का बात आता है तो वो खुलकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती हैं, क्योंकि सीटों का समीकरण जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। बिहार में 245 सीटें हैं, 243 सीटें हैं, तो ऐसे में किस तरीके से समीकरण बनाया जाएगा, क्योंकि तमाम पार्टियों को उतनी उनकी कह सकते हैं कि इज्जत भी देना है और किस तरीके से स्थितियाँ होंगी, तो ये तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कवायतें। और क्षेत्रीय पार्टी चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ताकि आने वाले समय में वो लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें मांग सके। चलिए, ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है और कैसे चीजें संभलती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, आज एचएएम पार्टी की अहम बैठक है, तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं। एचएएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जहां वो बैठक करेंगे, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जीतन राम मांझी के आवास पर यह बैठक होगी। तो एचएएम पार्टी की यह अहम बैठक है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जिसके प्रमुख जीतन राम मांझी हैं, और आज वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। लगातार हमारे साथ उत्कर्ष बने हुए हैं जानकारी के लिए। और देखिए, उत्कर्ष एचएएम की अगर हम बात करें तो एचएएम भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और जीतन राम मांझी बैठक करने जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि चाहे वो कोई भी दल हो, पक्ष का गठबंधन का दल हो या विपक्ष का गठबंधन का दल हो, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुटते हुए नजर आ रहे हैं और सभी बैठक कर एक रणनीति तैयार करना चाहते हैं। और बिल्कुल देखिए, तमाम पार्टियां अब चुनाव में जुट चुकी हैं। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने बीते 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वो बिहार दौरे पर जाएंगे और उनकी पार्टी को तैयार किया जा रहा है, वैसे ही अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी पूरी तरीके से तैयार है। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे यानी कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन हैं, वो आज एक बैठक करने वाले हैं। इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और बूथ स्तर की मजबूती को लेकर वहाँ पर भी बात होगी। देखिए, खासकर क्षेत्रीय पार्टी जो होती है वो विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश करती है और खासकर ऐसी पार्टियां जो 4 से 5 सीट पहले भी जीत चुकी हैं। वैसे में जीतन राम मांझी का ये मानना है कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें सीटों का समीकरण बदलेगा और इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पहले भी कहा है। तो तमाम पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनका दमखम, उनका वर्चस्व जो है वो बिहार की राजनीति में ज़्यादा है, तो उन्हें उसी के हिसाब से जो सीटें हैं वो मिलनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए केवल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, तो फिलहाल जो 4 विधायक, उनके 5 विधायक हैं, तो ऐसे में जो विधायक की संख्या किस तरीके से बढ़े इसको लेकर बात होगी। उसमें
जीतन राम मांझी खुद शिरकत करेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी जब लोकसभा जा चुके हैं तो उनकी सीट अभी भी खाली है। तो माना जा रहा है जब वहाँ पर भी चुनाव होगा तो कई बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी इन दिनों अपना दमखम दिखा रही है, कि आने वाले समय में इन क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी को क्या परेशानी होती है। क्योंकि बिहार में अगर एनडीए की बात की जाए खासकर अंकुर, तो जेडीयू और बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, ये दोनों साथ साथ चिराग पासवान, ये भी अब ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर दमखम जो है वो पूरा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी जेडीयू को एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्कर्ष देखा जाता है, लेकिन एक जिक्र आपने किया क्षेत्रीय पार्टी का, तो ऐसे में एक सवाल वहां से उठता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ज्यादा अहम हो जाते हैं, उन्हें खुल के खेलने का मौका मिलता है और अपना दमखम दिखाने का एक मौका मिलता है। यही वजह कि वो ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करके अपने पाले में लाया जा सके, ताकि एक दबदबा या कहें अपना पार्टी का और विस्तार किया जा सके। और बिल्कुल देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जब राज्य स्तरीय चुनाव होती है, यानी कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो सबसे अहम होती है वो क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि उनका दमखम ज़्यादा होता है। जब लोकसभा की बात होती है तो क्षेत्रीय पार्टी कहीं ना कहीं समझौता जरूर करती है, लेकिन जब विधानसभा का बात आता है तो वो खुलकर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती हैं, क्योंकि सीटों का समीकरण जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। बिहार में 245 सीटें हैं, 243 सीटें हैं, तो ऐसे में किस तरीके से समीकरण बनाया जाएगा, क्योंकि तमाम पार्टियों को उतनी उनकी कह सकते हैं कि इज्जत भी देना है और किस तरीके से स्थितियाँ होंगी, तो ये तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं कवायतें। और क्षेत्रीय पार्टी चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ताकि आने वाले समय में वो लोकसभा में भी ज़्यादा सीटें मांग सके। चलिए, ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है और कैसे चीजें संभलती हुई दिखाई देती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, एचएएम हिंदुस्तानी